बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सच्ची तौबा करना हर शख्स का मुतालबा है, हर शख्स की तमन्ना है, लेकिन जिस तरह ये सबके लिए तौबा करना आम है, सबको ही समझना भी ज़रूरी है कि जब तक 7 शर्तें नहीं होती तब तक तौबा अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती बंदे की। पहली शर्त तो ये है कि इंसान को खालिसतन सच्ची नीयत के साथ, इखलास के साथ तौबा करनी चाहिए, और दूसरी शर्त ये है कि बंदे को अल्लाह के सामने एतराफ़ जुर्म करना चाहिए, अल्लाह के सामने बैठकर, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब एतराफ़ कर लेता है, इकरार कर लेता है कि अल्लाह ये मुझसे गुनाह हो गए, मेरे मालिक मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मैं भटक गई, इस एतराफ़ की कीमत सिर्फ इतनी है कि ये एतराफ़ करने वाला इंसान अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बन जाता है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इस एतराफ़ की वजह से इसे माफ़ कर देते हैं। तीसरी शर्त ये है तौबा की कबूलियत की कि इंसान इखलास के साथ जो तौबा कर रहा है, एक तो खालिस नीयत से तौबा कर रहा है और दूसरा इकरार भी कर रहा है अपने गुनाहों का, और तीसरा इकरार और इखलास के साथ क्या है कि बिदअत का मुर्तकिब ना हो, तौबा करने वाला बिदअत का मुर्तकिब ना हो। बिदअत किसे कहते हैं? ऐसी बात, ऐसा फ़ेल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना की है ना कही है, इस बात को दीन बनाकर पेश करना ये बिदअत है। और जो इंसान मुसलसल बिदअत करता हो और फिर वो चाहे तौबा करता रहे साथ साथ, लेकिन उसकी तौबा कबूल नहीं होती। इवन के कहते हैं बिदअती की दुआ जो है वो ज़मीन व आसमान के दरमियान लटकी रहती है, क्योंकि बिदअती की दुआ कबूल नहीं होती। चौथी शर्त तौबा की कबूलियत की ये है कि आप जिस गुनाह से तौबा कर रहे हैं उस गुनाह को आइंदा छोड़ दें। सहीहुल जामे की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब कोई गलती करता है, कोई गुनाह करता है, तो उसके दिल पे एक स्याह नुक्ता लग जाता है, और अगर वो इस गुनाह को छोड़ देता है और गुनाह को छोड़ने के बाद इस्तिग़फ़ार करता रहता है, तौबा करता रहता है, तो वो दिल दोबारा उसका सफ़ेद हो जाता है। सुबहान अल्लाह। लेकिन अगर वो तौबा ही नहीं करता, गुनाह को छोड़ता ही नहीं है, तर्क नहीं करता, तो अल्लाह माफ़ करे ये दिल एक ना एक दिन नुक्ते लग लग के स्याह हो जाता है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को साफ़ और शिफाफ बनाए, अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपने नूर की रोशनी से मुनव्वर फरमाए, आमीन। पाँचवीं शर्त ये है तौबा की कबूलियत की, कुछ लोगों को गुनाह करके भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, मलामत नहीं होती। जब तक इंसान अल्लाह के सामने शर्मिंदा नहीं होता तो उस वक्त तक उसकी तौबा कबूल नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीहुल जामे की रिवायत है कि शर्मिंदगी है तौबा ही तो है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शर्मिंदगी तौबा की तरह ही है। फरमाया गुनाह से तौबा उस वक्त होती है जब इंसान ज़िंदगी में अल्लाह के सामने शर्मिंदगी का इजहार करे और साथ इस्तिग़फ़ार करे। तौबा की कबूलियत के लिए छठी शर्त ये है अज़्म मुसम्मम करना, यानी नमाज पढ़ता नहीं और दुआ करता है कि मैं पढ़ूंगा, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ता, तो उस बेचारे को तौबा करने का कोई फ़ायदा नहीं। और फिर कहते हैं कि एक शख्स जो है वो आदि झूठ बोलने वाला है, वो तौबा भी कर रहा है और झूठ भी बोल रहा है, तो उसकी भी तौबा कबूल नहीं होगी। इसीलिए सल्फ़ सालिहीन कहा करते थे कि हमारा इस्तिग़फ़ार भी किसी इस्तिग़फ़ार का मोहताज बन गया है। हमें ऐसे इस्तिग़फ़ार तौबा की ज़रूरत है जिसका दिल पे असर हो, यानी इंसान जब तौबा करे तो आइंदा अगर उसको वो आदी भी है गुनाहों का, तो वो उन आदी गुनाहों को छोड़ने की कोशिश करे, तो फिर इंशाल्लाह उसकी तौबा कबूल होगी और वो उन गुनाहों को बल्कि कोशिश नहीं उसको छोड़े। और सातवीं शर्त तौबा कबूल होने कि तौबा कबूल होती है मौत की गड़गड़ाहट से पहले पहले। दस्तूर है अल्लाह ताला का कि जब इंसान को मौत आनी होती है तो आपने देखा होगा कि अचानक से इंसान की नज़र एक ही जगह पर टिक जाती है, क्योंकि उसको मौत का फरिश्ता नज़र आ जाता है, और जब रूह निकल कर हंसली तक आ जाती है तो मौत की सख्ती और गड़गड़ाहट जब तारी हो जाती है तो फिर वो कुछ बोलता है लेकिन समझ नहीं आती कि क्या बोल रहा है। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और पिंडली पे पिंडली चढ़
جاتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ توبہ کا اللہ نے ایک دروازہ کھول رکھا بنایا ہوا ہے جس کی چوڑائی جتنی مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے اتنی ہے، اور یہ دیکھیں کہ جب نزع کا وقت آ جاتا ہے تو یہ وقت وہ وقت ہے جس وقت کی گئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ تو قبول کرتا ہے لیکن کب؟ موت کی گڑگڑاہٹ سے پہلے کی گئی توبہ۔ تو اس لیے موت سے پہلے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہا کریں، اور توبہ کا دروازہ تب تک کھلا ہے کہ جب تک سورج جو ہے وہ مغرب کی طرف سے طلوع نہ ہو جائے۔ تو اس لیے یہ دیکھیں کہ آپ جب بھی آپ کو اپنے کوئی آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو آپ اس پہ فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں، اپنے گناہ کا اقرار کریں، خالصتاً نیت کے ساتھ کریں، اور آئندہ اس کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیں۔ اور پھر یہ ہے کہ موت سے پہلے توبہ کر لیں۔ یہ ہے توبہ کی شرائط جن کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت سے بھی محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔